ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 118 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 वैशाख कृष्ण पक्षः सप्तमी मंगलवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो ये देखिए, इस समय हमारा श्लोक चल रहा है नासतो विद्यते भावः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, क्लास नंबर 10। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा, तो इसको आरंभ करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, वो ये है कि अगर कोई ऐसा कहे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सिर में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर कहते हैं अच्छा आपके सिर में दर्द हो रहा है तो मैं सिर को ही निकाल देता हूँ, पेट में दर्द हो रहा है तो पेट को ही निकाल देता हूँ। तो जब पेट ही नहीं रहेगा तो दर्द ही नहीं होगी। तो हम कहेंगे ये कोई ठीक इलाज थोड़ी है। ठीक है, हमने आपको कहा है कि आप हमारे पेट की दर्द ठीक कीजिए, और आप कह रहे हैं पेट को ही निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि इस संसार में हमको सुख चाहिए, तो दुखम दूर कीजिए, और आप कह रहे हैं हम पूरे के पूरे संसार को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये देह, इस देह में कैसे हमको सुख की प्राप्ति हो ये हम चाहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं पूरी देह ही असत वस्तु विषय है, देह है ही नहीं, इस देह को ही निकाल दो। अब बताइए, तो ये क्या कोई ठीक अप्रोच है? देह, भगवान ने ये शरीर बनाया है, ये शरीर है, इस शरीर से किस प्रकार हमको सुखी रहना है ये सिखाया जाना चाहिए। लेकिन हमको बताया जा रहा है कि ये देह जो है ये सद्बुद्धि विषय है ही नहीं। तो ये अगर सद्बुद्धि विषय नहीं है, भगवान ने बनाई है तो होनी ही तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि देह है ही नहीं? ऐसा अगर कोई प्रश्न रखता है, हमारे मन में वैसे प्रश्न उठते हैं, तो हमको समझना है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो देह है, ये देह को धारण करना माने कंज्यूमर, भोक्तापन को धारण करना। और हम अहम भोक्ता, जब हम अपने आप को भोक्ता देखते हैं तो फिर हम भोग्य के अधीन हो जाते हैं, और भोक्ता कभी भी भोग्य से तृप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई कहे कि भाई ये क्या बात है, अगर एक व्यक्ति से मैं अतृप्त हो गया हूँ, किसी लड़की ने या लड़के ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, दूसरा करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, इस संसार में सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, इस संसार में तृप्ति, सेटिस्फैक्शन नहीं है का आधार ये नहीं है कि हम किसी एक से हमको चोट पहुंची है तो हम सारों के प्रति नेगेटिव हो गए हैं।
समझना है कि भोक्ता भोग्य से तृप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए चेन स्मोकिंग है। कोई भी एडिक्शन आपको कंटेंटमेंट नहीं दे सकती। आप कितना भी कंज्यूम करते जाएं, आप अतृप्त ही रहेंगे, क्योंकि उसका जो भोक्ता है वो भोगेगा, मन लय में जाएगा, फिर दोबारा मन उसी स्थिति में आ जाएगा। डिज़ायर वहीं की वहीं बनी रहेगी और हम मर्यादा को पार कर बैठेंगे। इसलिए ये देखना कि ये भोगों से अगर हम तृप्त हो सकते तो अरबों करोड़ों जन्म निकल गए, लेकिन अभी भी हम भोगों की इच्छा कर रहे हैं। घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो भी भोग के लिए रो रहा है, और घर में 100 साल के दादाजी भी बैठे हैं, वो भी भोग के लिए रो रहे हैं। तो सारा जीवन क्या जिया? ठीक है। भोग की इच्छा जो है वो कभी भी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकती। भोगी जीरो पे ही रहता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो वहीं रहता है। इसलिए भोग से हम, कंजम्पशन से इसलिए आंखें नहीं मोड़ रहे कि हमको एक व्यक्ति से निराशा हुई तो हम सारे को ख़त्म कर रहे हैं। हमने ये समझा कि ये कंजम्पशन का टॉपिक अपने आप में ही दुखम है। ठीक है। तो सुखम कहाँ है? ये जानने में कि ये कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप जो है ये अविद्या है, ये सद्बुद्धि का विषय नहीं है। अब ये बहुत धीरे धीरे समझने वाली बात है, और आप सुनते जाइए और इस प्रकार लोक परीक्षा करते जाइए। अपने अंदर देखिए कि ये क्या है, ये कंज्यूमरपन की कंज्यूम्ड भोग्य की दास्ता, ये मुझे कहाँ लेके जा रही है? क्या इसका कोई एंड है? कभी होगा? इसलिए इस संसार में कोई भी हैप्पी नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आई एम हैप्पी? ठीक है, वो आपकी हैप्पीनेस जो है वो आप अपने अंदर ऐसा कंडीशनिंग करके बैठे हैं कि आई एम हैप्पी, लेकिन और वो भी इस मोमेंट पे। लेकिन जब आप देखेंगे तो इतनी डिज़ायर्स हैं, एक भी डिज़ायर व्यक्ति फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है। और इसलिए ये नित्य अनित्य विवेक और सत असत विवेक हमको इस दुख से बाहर निकाल रहा है। ठीक है। इसलिए हमने जो आपने कहा कि हमने पेट दर्द को ठीक करने के लिए कहा और आप पेट ही निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये पेट दर्द जो है ये और पेट दोनों इकट्ठे ही हैं, और आत्मा इसके बिना है। आत्मा और देह अर्थात देही और देह का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस पे आ जाते हैं। जब हमारा मन इस तरह के विचार करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाता है और हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि तो अब हमने क्रम से चलना है और हमने इसको याद करना है कि इसका भाष्य जो है कैसे चल रहा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ इस भाष्य में क्या है? यहाँ पर भगवान दे रहे हैं प्रतिज्ञा। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, माने प्रोपोजिशन, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कि देही सत है और देह असत। ठीक है। देखिए, यहाँ भगवान ने कहा कि ये जो शीतोष्णादि और उसके कारण हैं, ठीक है, ये सब प्रमाण ही निरूप्यमाणम वस्तु नहीं संभवती। ठीक है। तो पॉइंट 1 इस प्रकार पॉइंट्स की तरह आपने क्रम से याद कर लेना है कि पहले क्या कहा गया। पहले ये कहा कि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है, हम आपको निश्चय करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देही सत वस्तु विषय है और देह असत बुद्धि विषय है। सत बुद्धि विषय, असत बुद्धि विषय, माने देह जो है
उसके साथ इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, उसके साथ निकलने वाले सुख दुख, माने कंज्यूमर कंज्यूम्ड स्टेटस, भोक्ता भोग्य संबंध असत बुद्धि विषय है। अभोक्ता अभोग्य, अभोक्ता आत्मा जो चेतन है, जो सत है, सच्चित आनंद रूप देही, जो सत है माने केवल सत्ता रूप है, और ये देह जो है ये सत्ता रूप नहीं है। ठीक है, सत माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, जो हमेशा है, और ये देह क्या है, ये जिसकी सत्ता कभी नहीं है। ठीक है, तो देह की सत्ता है ही नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमको तो लगती है। हाँ, ये अविवेक अवस्था में ही ऐसा लगता है कि जो चीज सत्ता की नहीं है वो सत्तावान लगती है, इसी को ही अविवेक कहते हैं। तो पहले समझिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज कह रहे हैं भगवान, कि देह जो है उसकी सत्ता ही नहीं है, तो देह के साथ मिलने वाले सुख दुखों की भी कोई सत्ता नहीं है, देह से दिखने वाले दुनिया की भी कोई सत्ता नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन इसका जो देही है उसकी सत्ता है, वो सदरूप है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये मिलते कैसे हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। जब आप इस शुद्ध सत्ता रूप को नहीं जानते, अब ये कितनी बड़ी चीज है कि एक शुद्ध सत्ता, प्योर एग्जिस्टेंस, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। हम हमेशा कहते हैं घट है, ठीक है, कपड़ा है, पट है, हाथी है, होना हमेशा किसी आकार के साथ लगा रहता है, कोई नाम रूप है। इसलिए ये नहीं है कि नाम रूप है ही नहीं लेकिन है। यही दिखाया जा रहा है कि ये नाम रूप को धारण करने वाला जो देही है वो सदरूप है, सत्ता। जब आप सदरूपता को नहीं जानते, अज्ञान है सदरूपता के बारे में, तो उस अज्ञान से, उसमें से नाम रूप, अज्ञान के कारण वहां पर नाम रूप अव्यक्त आ गए। अज्ञान, वस्तु का अज्ञान जो होता है वो अव्यक्त, वो उस जब भी किसी वस्तु का अज्ञान हो, ये पक्का कर लीजिए, जैसे रस्सी के बारे में आपको अज्ञान है तो उस अज्ञान के कारण वहां पर एक अव्यक्त सर्प आ जाएगा। ठीक है, वो सर्प कहां से आया, वो सर्प रस्सी के अज्ञान के कारण आया। ठीक है, वो कोई सत्ता, वो ऐसा सर्प नहीं है जिसकी सत्ता है, वो सर्प असद वस्तु विषय है, असद बुद्धि विषय है। ये बात समझ में आई कि रस्सी का अज्ञान ही रस्सी को सर्प कारणम बना देता है। ठीक है, जो रस्सी के अंदर कोई सर्प का प्रसंग ही नहीं था, लेकिन अगर हम रस्सी को नहीं जानते तो उसके अंदर सर्प का बीज आ जाएगा। जो कैसा बीज है, वो असत बीज है, सत बीज नहीं है। ठीक है, अज्ञान के कारण ही रस्सी में एक बीज आ गया। वो बीज क्या है, असत बुद्धि विषय, और उस असत बुद्धि विषय में से एक सर्प निकल आया। वो सर्प भी की असत बुद्धि विषय है। तो अव्यक्त सर्प और व्यक्त सर्प, अनमैनिफेस्ट स्नेक और मैनिफेस्ट स्नेक, दोनों ही असत बुद्धि विषय हैं। ये आपको दिमाग में बिठाना है कि संसार में सत बुद्धि विषय और असत बुद्धि विषय जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे रस्सी क्या है, वो सत बुद्धि विषय है, और उसमें दिखने वाला सर्प क्या है, असत बुद्धि विषय है। तो रस्सी क्या हुई, सर्प का माया कारणम। रस्सी क्या हुई, रस्सी के बारे में अज्ञान होने के कारण रस्सी के अंदर एक कारणत्व आ गया। वो कारण नहीं थी, लेकिन अज्ञानी को समझाने के लिए हमें कहना पड़ेगा रस्सी ही इस सांप की कारण है।
कारण रस्सी जो है वो सद बुद्धि विषय है और कार्य सर्प जो है वो असत बुद्धि विषय है। ये समझ में आया? इसलिए आपको सद बुद्धि और असत बुद्धि, तो यहाँ देही और देह हमने अपने अंदर ही देखा है कि हमारे दो स्वभाव हैं, एक अनित्य, देह अनित्य है और देही नित्य है। तो ये आपको देखना है कि देही किस प्रकार नित्य है। ये जो नित्य देही है जिसका अनुभव कभी नहीं जाता वो सद्बुद्धि विषय है। तभी तो हम कहते हैं, क्योंकि जिसका अनुभव जाता ही नहीं है तो तभी तो सत है। सत की परिभाषा क्या थी? न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः। सद वस्तु वो है जिसका कभी अभाव नहीं होता। तो आप जान सकते हैं कि देही का कभी भी आपको अपने नहीं होने का अनुभव नहीं होगा, आपको देह के होने का अनुभव है। ठीक है, जागृत अवस्था में देह है और देह में विकार है, लेकिन देही में कोई विकार नहीं है। ये हमारा अनुभव है। इसलिए इस बात को जो व्यक्ति देखेगा ही नहीं वो फिर भगवत गीता में आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन देख नहीं रहा कि विषय क्या है। देही नित्य अनुभव में है। कभी भी आप छोटा बच्चा हैं तो भी आप कहते हैं मैं हूँ, आप युवा हो गए तो भी कहते हैं मैं हूँ, आप वृद्ध हो गए तब भी आप कहते हैं मैं हूँ। तो मैं नहीं हूँ ऐसा आपका कभी अनुभव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देह अभी छोटी है, अभी युवा हो गई है, अब वृद्ध हो गई है। ठीक है, और वही जब आप सपने में चले जाते हैं तब आप क्या कहते हैं कि मैंने मन रूपी देह को पहन रखा था। जब जागते हैं तो कहते हैं वहाँ पर मेरी देह मन, पूरा मन ही एक दुनिया बन गई थी। वहाँ के पहाड़, नदियाँ आदि सब मन थी और मैंने उस मन की संसार के अंदर मैं घूम रहा था और वहाँ मैंने ये खाया, वो देखा, ये भोग किया। मन के ही संसार में मैं भोगता था। लेकिन उस समय भी आप देख सकते हैं कि मन की देह जो आपने स्वप्न में पहनी हुई थी उसके भी आप देही थे। ठीक है, स्वप्न में हमें देही विवेक करना बहुत सरल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारा प्रपंच जो स्वप्न का प्रपंच है, जो उस समय हमको सत्य लगता है, वो वास्तव में मन है और वो मन भी एक प्रकाश रूप देही के अंदर है। वो जो देही है वो सारे सपने का आत्मा है। सारे सपने में जो है, सपने का हाथी है। क्यों है? क्योंकि देही उसको सत्ता दे रहा है। सपने का घड़ा है, हम कहते हैं घट है। क्यों है? क्योंकि सपने का देही उसको सत्ता दे रहा है। सपने का कपड़ा है, हम कहते हैं पट है। वो क्यों है? सपने में पहाड़, नदियाँ आदि कुछ भी है, सारा सपने के अंदर जो है की प्रतीति है, हर नाम रूप के साथ वहाँ है लगा हुआ है। वो है एक देही के कारण है। अगर देही नहीं होता तो सपने के अंदर है भी नहीं होता। ठीक है, तब सारा सपना असत बुद्धि विषय होता। लेकिन हम जान सकते हैं कि सपना दो बुद्धियों का विषय है, एक असत बुद्धि विषय और एक सद बुद्धि विषय। कैसे दो बुद्धियां? कैसे? जब सपना खत्म हो जाता है और आप सुबह जागते हैं तो आप कहते हैं मैंने सपना देखा। इसका मतलब आप सपने में भी थे और अब सपने की नाश हो जाने पर आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आप जागृत में हैं। इसलिए जब सपना चल रहा था तो जागृत का अनुभव नहीं था, लेकिन इसलिए जब जागृत का अनुभव है तो सपने का अनुभव नहीं, जब सपने का अनुभव है तो जागृत का अनुभव नहीं। लेकिन दोनों के अंदर देही एक ही है। एक ही देही के अंदर जागृत प्रपंच आ जाता है
और एक ही देही में स्वप्न का प्रपंच आता है। ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि देही जो है वो पूरे स्वप्न प्रपंच का आत्मा है, भगवान है। ठीक है, एक ही देही सारी सपने की देहों के अंदर व्याप्त है, हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जागृत में भी सारी देहों की सत्ता है। जितने लोग आपने स्वप्न में देखे जो कहते हैं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो वास्तव में एक ही देही आप ही वहां पर देवदत्त हैं, यज्ञदत्त हैं, विष्णुमित्र हैं, जितने भी नाम ले लो सारे के सारे आप ही हैं। एक ही देही ने सारे नाम रूपों को पहन रखा है और उन नाम रूपों को, उन देहों को पहनकर वो देही कह रहा है मैं भोगता हूँ और ये प्रपंच भोग्य है और इससे मुझे सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। देख रहे हैं कि कैसे स्वप्न में हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि देही सद्बुद्धि विषय है और देह असद बुद्धि विषय है। एक देह नहीं, सारा का सारा स्वप्न असद बुद्धि विषय है, लेकिन स्वप्न का स्वप्नी जो स्वप्न को धारण करने वाला है वो सद्बुद्धि विषय है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए ये कितना अच्छा है कि स्वप्न कैसे निर्माण होता है। स्वप्न सत और असत के अविवेक से निर्माण होता है। यदि स्वप्न के अंदर ही आपको विचार करा दे कोई, तो आप स्वप्न के अंदर रहते रहते समझ जाएंगे कि आप स्वप्न के नागरिक नहीं हैं, आप स्वप्न की आत्मा हैं और स्वप्न के भोगों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका धर्म है वही करना उचित है, अधर्म करने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वप्न की स्त्रियों के पीछे भागना, स्वप्न के लड्डुओं के पीछे भागना, स्वप्न के पैसे के पीछे भागना, स्वप्न के कोई भी आवश्यकता आप नहीं करेंगे वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये असत बुद्धि विषय है। स्वप्न की देह को तृप्त करने के लिए रोना, स्वप्न के सुख और दुख में विचलित हो जाना आप नहीं करेंगे अगर आप स्वप्न के ज्ञानी हैं, क्योंकि आप कहेंगे मैं तो स्वप्न का देही हूँ, ये सारा स्वप्न भी अगर मुझे मिल जाए तो भी कोई प्राप्ति नहीं है, मुझे पहले ही प्राप्त है, मैं पहले ही सारे स्वप्न को अपने अंदर देखता हूँ। ठीक है, देखिए आप स्वप्न की आत्मा होने के कारण सब कुछ जितना वहाँ प्रिय है सब आपका आप ही हैं। ठीक है, इसलिए ये भगवान की माया स्वप्न के विचार करने से कितनी अच्छी समझ में आती है कि जैसे स्वप्न में है वैसे ही जागृत में है। तो ये प्रतिज्ञा है, सबसे पहले भगवान ने ये प्रतिज्ञा किया है कि हम आपको दिखाएंगे कि देही सत है, सत बुद्धि का विषय है, माने देही का अनुभव कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, सदा मैं हूँ, लेकिन उसके साथ ये मैंपन भी नहीं रहता, क्योंकि जब आप स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हैं वहाँ पर आप ये जब उठते हैं तो ये नहीं कहते कि मैं वहाँ नहीं था, आप कहते हैं वहाँ कुछ नहीं था, माने कोई नाम रूप नहीं थे, ना वहाँ जागृत थी ना वहाँ स्वप्न था, सब ये पूरा दुनिया नहीं थी, लेकिन मैं भी अपने आप को मैं नहीं कह रहा था, मेरी देह नहीं थी, मेरा मन नहीं था, मेरी बुद्धि नहीं थी, किंतु देही रूप से, आत्मा रूप से, शांत आनंद रूप आत्मा से रूप से मैं था। मैं बहुत अच्छा सोया, मुझे बहुत आनंद आया। इसलिए ये देखिए देह का अभाव के आप साक्षी हैं, लेकिन अपने अभाव के साक्षी आप कभी नहीं हो सकते। ये बहुत ध्यान से विचार करने वाली बातें हैं कि कभी भी देही अपने अभाव, अपनी नॉन एग्जिस्टेंस, अपने नहीं होने का साक्षी नहीं होगा, अपने नहीं होने का अनुभव आपको नहीं हो सकता।
किंतु इस देह का और देह से दिखने वाले इस दुनिया का आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में इनके भाव अभाव को देखते हैं। जागृत स्वप्न में भी नहीं है, तो स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, और सुषुप्ति में ये दोनों ही अव्यक्त हैं। ठीक है, दोनों बीज अवस्था में चली गई। लेकिन इसलिए जो चीज़ असत होती है वो बीज अवस्था और फिर व्यक्त अवस्था, अव्यक्त व्यक्त होती है। लेकिन देही ना व्यक्त होता है ना अव्यक्त होता है, वो नित्य है। इसलिए देही सद्बुद्धि विषय है, देही सत्यम है, और उसी सत्यम को नहीं जानने के कारण एक वहाँ पर प्रतीति आती है। उस प्रतीति को कहते हैं स्वप्न, उस प्रतीति को कहते हैं जागृत, उसी प्रतीति को कहते हैं सुषुप्ति। तो ये जो हमारी दुनिया जिसको हम देख रहे हैं वो इस देही आत्मा क्या है? केवल सद्रूप होना, बस। सुषुप्ति में आप यही देखते हैं, मैं केवल हो रहा हूँ। वहाँ पर कोई शरीर नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई मन नहीं है, फिर भी बिना कुछ खाए पिए कोई भोग नहीं है, फिर भी आनंद है। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि देही आनंद रूप है, आनंद देही में से आता है। लेकिन अज्ञान अवस्था में जब ये देही अपने आप को भोक्ता और भोग्य समझने लगते हैं, तब वो संसार में भोग्य के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भोग्य को जब मैं चाटूंगा तब मेरा मन शांत होगा और तब मुझे आनंद मिलेगा। वो जो आनंद मिल रहा है वो देही का आनंद है। वो देह, वो सुख और दुख भोगों से नहीं आ रहा, वो अभोक्ता का आनंद है। अभोक्ता देही आत्मा। देखिए, आपका अनुभव है कि सुषुप्ति में आप अभोक्ता हैं। सुषुप्ति में कोई भोग नहीं है, अभोक्ता, लेकिन वहां पर आनंद की पूर्णता है। ठीक है, जितना आनंद आप सुषुप्ति में प्राप्त कर लेते हैं वहां पर कभी ये नहीं कहते मुझे और चाहिए। सुषुप्ति जो है वो तृप्ति है, वहां तृप्त होते हैं, इसीलिए कोई जागना नहीं चाहता। अरे इतना सुंदर प्रपंच है, आप जल्दी जल्दी उठिए, आपको तो सोना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम सोना चाहते हैं और फिर उठना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर हम अपने स्वरूप आनंद को अनुभव करते हैं। ये स्वरूप आनंद ही हमारा आनंद रूप है। तो क्या ये श्लोक जो है ये क्या कह रहा है? ये पहले पैराग्राफ में भगवान ने बताया है। अब हमने दिमाग में बिठा लेना है कि प्रतिज्ञा क्या है इस श्लोक की। ये इतनी बड़ी बात कह रही है कि देही सत बुद्धि विषय है। देही का अनुभव कभी जीरो नहीं होता और देह का अनुभव है ही नहीं। ठीक है, देह केवल प्रतीति है। देही के अनुभव को ही हम भोक्ता भोग्य संबंध देख रहे हैं, इसीलिए अद्वैतम। ये जो भोक्ता और भोग्य का द्वैतम है, भेद है, ये सत्य नहीं है। अद्वैतम माने अभेद। अभेद आत्मा सत्यम है। अभेद आत्मा देही सत्यम और भेद मिथ्या। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब हम ये बात जान गए कि ये श्लोक की प्रतिज्ञा क्या है। तो पॉइंट 1 आपको आज याद कर लेना है कि ये सारा श्लोक क्या बता रहा है। पहले जब ये पता चलेगा कि ये कह क्या रहा है, फिर ये बताता है कि किस आधार पे हमने इसको सिद्ध किया। ठीक है, तो मैंने तो आपके लिए सारे पॉइंट्स तैयार किए थे, लेकिन धीरे धीरे ही सब काम होता है। तो प्रतिज्ञा को ही कम से कम मन में बिठा लीजिए कि ये श्लोक की प्रतिज्ञा क्या है। ठीक है, फिर कल हम इसका हेतु करेंगे कि भगवान किस आधार पे कहते हैं कि ये देही जो है ये सत्य है और ये देह और इससे दिखने वाला पूरा प्रपंच ये असत्य है।
ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, जितना आप धीरे धीरे इसमें जाते जाएंगे, जैसे रसगुल्ला चाशनी में जाता है मीठा होता जाता है, उसी प्रकार आप बस देह देही विवेक, सत्य मिथ्या विवेक, ये सब देखते जाएं, ठीक है। और भगवान राम जी के चरणों को याद करते जाएं। जितना उनको गुरु जी को याद करेंगे, बस वो उसी का कल्याण होगा जो भगवान के परायण है। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार, जय जय सीताराम।